हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी राहुल सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट और रिसेंट क्लैरिफिकेशन जो कि सीबीआईसी ने इशू की है थ्रू सर्कुलर नंबर 139/2020 जो कि 10 जून 2020 को इशू हुआ है। इस सर्कुलर को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें इन्होंने जीएसटी रिफंड से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन इशू की है। सर्कुलर था सर्कुलर नंबर 125/2019 जो कि 18 नवंबर 2019 को आया था, जिसमें जो पहले मैनुअल रिफंड फाइल होता था जीएसटी का, उसको इस सर्कुलर के थ्रू यानी सर्कुलर नंबर 125 के थ्रू फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक रिफंड प्रोसेस के थ्रू इन्होंने ऑटोमेट कर दिया, यानी ऑटोमेटेड प्रोसेस इन्होंने लॉन्च किया था इस सर्कुलर के थ्रू। यानी कि सारा का सारा रिफंड ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा, एप्लीकेशन मैनुअल फाइलिंग नहीं होगी। तो उसी सर्कुलर में इन्होंने एक क्लैरिफिकेशन इशू किया था। उन्होंने बोला था कि उस सर्कुलर के जो पैरा 36 था उसमें इन्होंने लिखा था कि आईटीसी अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस विच आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2A वाज आल्सो एडवाइजेबल एंड कॉपीज ऑफ सच इनवॉइसेस वर रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड। तो सर्कुलर नंबर 125 में इन्होंने बोला था कि वो आईटीसी जिनके इनवॉइसेस 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं उनका भी आपको रिफंड मिल जाएगा अगर उन इनवॉइसेस की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आप जीएसटी रिफंड की एप्लीकेशन के साथ अपलोड कर देते हैं ऑनलाइन। लेकिन जब रूल 36(4) CGST रूल 2017 में इन्होंने नोटिफिकेशन नंबर 49/2019 के थ्रू इन्होंने इंसर्ट किया ऑन 9 अक्टूबर 2019, तो उस रूल के वजह से आईटीसी में रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, जिसमें उन्होंने आईटीसी केवल उन्हीं इनवॉइसेस का अलाउ किया है जो कि जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। यानी कि आईटीसी जो कि जीएसटीआर 2A में नहीं आ रहे हैं उनको उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। उसके बाद इन्होंने सर्कुलर इशू किया था सर्कुलर नंबर 135/2020 जो सर्कुलर नंबर 125 था उसी की कंटिन्यूटी में, यानी कि उसी को क्लैरिफाई करने के लिए इशू किया 135/2020 जो कि 31 मार्च 2020 को इशू किया। इसमें इन्होंने कहा कि द रिफंड रिलेटेड टू दीज मिसिंग इनवॉइसेस हैज़ बीन रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि जो इनवॉइसेस जीएसटीआर 2A में नहीं आ रहे हैं उनका क्रेडिट नहीं मिलेगा, यानी कि उन इनवॉइसेस का रिफंड आपको नहीं मिलेगा। Now the refund of accumulated ITC shall restricted to ITC available on those invoices, the details of which are uploaded by the supplier in form GSTR 1 and are reflected in GSTR 2A। यानी कि सर्कुलर नंबर 125 ने बोला था कि आपको जो इन्वॉइसेस 2A में नहीं आ रहे हैं उनका क्रेडिट और रिफंड मिल जाएगा, लेकिन उनकी इन्वॉइस की कॉपी आपको अपलोड करनी होगी। लेकिन सर्कुलर नंबर जब 135 आया 31 मार्च 2020 को, उसमें इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दी रूल 36(4) की वजह से। उन्होंने कहा कि जो इनवॉइसेस 2A में नहीं आ रहे हैं उनका आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा, यानी कि केवल उन्हीं आईटीसी यानी उन्हीं इनवॉइसेस का आपको रिफ़ंड मिलेगा जो कि आपके जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। तो इसी चीज़ को इन्होंने फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए एक और सर्कुलर इशू किया है जो कि है 139/2020 जो कि अभी 10 जून 2020 को इशू किया है। इसमें इन्होंने उसी सर्कुलर नंबर 135 से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन की। इन्होंने बोला है कि जो इनवॉइसेस 2A में नहीं आ रहे हैं उनका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो उस केस में क्या होगा, जैसे कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज या इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट के केस में हमारी जो बिल ऑफ एंट्री होती है उसका जो आईजीएसटी होता है वो हमें जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होता। साथ में आईएसडी के जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन वाले इनवॉइसेस होते हैं वो भी हमारे 2A में नहीं आते, और इनवर्ड सप्लाईज विच आर लाइबल टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वो भी 2A में नहीं आते। तो इस केस में क्या हम इन तीनों का भी रिफंड हमें नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को इन्होंने क्लैरिफाई किया है। तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द ट्रीटमेंट ऑफ रिफंड ऑफ सच ITC related to import ISD invoice and the inward supply liable to reverse charge will continue to be same as it was before the issuance of circular number 135/2020 जो कि उन्होंने बोला है कि जब 135/2020 जो ये सर्कुलर आया था जिसमें उन्होंने ITC का रिस्ट्रिक्शन लगाया कि 2A में जो ITC नहीं आएगा उनका क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो इन्होंने बोला है कि वो रूल यानी वो प्रोविज़न इन 3 केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि ISD इनवॉइस, इंपोर्ट का क्रेडिट और
रिवर्स चार्ज वाला क्रेडिट, इन तीनों का क्रेडिट और रिफंड आपको मिल जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दे आर शोइंग इन GSTR 2A और नॉट। तो ये चीज़ उन्होंने इस सर्कुलर के थ्रू क्लैरिफाई की है। तो सिंपल सी बात है, अभी जो है आपको जो रिफ़ंड मिलेगा वो केवल उन्हीं इनवॉइसेस का मिलेगा जो GSTR 2A में आ रहे हैं, और जो GSTR 2A में नहीं आ रहे उनका नहीं मिलेगा। लेकिन GSTR 2A में ये 3 वाले इनवॉइस भी नहीं आ रहे होंगे, इंपोर्ट, ISD और रिवर्स चार्ज वाले, लेकिन फिर इनका क्रेडिट और रिफ़ंड फिर भी मिल जाएगा। तो ये चीज़ उन्होंने क्लैरिफाई की है। तो दोस्तों इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।